हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिनमे क्लासेस। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक्सेल के प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था होम टैब के बारे में। होम टैब को मैंने नंबर्स फॉर्मेट तक कवर कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको जरूर देखें। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बिल फॉर्मेट कैसे बनाना है, बिल वो भी सिखाया था। ये एक्सेल की एक सीरीज चल रही है, यहाँ पे बिगनर टू एडवांस पूरा कोर्स सिखाया जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखें। आज हम बात करेंगे स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग्स में, ऑप्शंस में, सेल्स में और एडिटिंग में। जितना हो सकेगा कवर करेंगे। मैं यहाँ पे इसको डिटेल्स में समझा रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है वीडियो सीरीज थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन आप अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये कि आप सीख जाएं। यहाँ पे आप जॉब, बैंक में या खुद का कोई काम या प्राइवेट ऑफिस में या फिर ऑपरेटर की जॉब जो होती है उसमें आप आराम से काम कर पाएंगे एक्सेल की मदद से। यहाँ यूज़ होने वाले फार्मूला और किस तरह से प्रैक्टिकली वर्क किया जाता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट के साथ मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको सीखने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो इसलिए एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखें। पिछले 2 वीडियोस नहीं देखें उनको ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल की और सेल स्टाइल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम बचेगा तो हम ये ऑप्शंस भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग तभी काम करता है जब आपके सामने कोई डेटा मौजूद हो। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक डेटा यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। कोई फाइल जो मेरे पास पहले से सेव होगी, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल ओपन कर ली है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक नंबर है, स्टॉक आइटम नेम्स हैं, क्वांटिटी है, रेट है, टोटल है, डिस्काउंट, नेट अमाउंट। सेलो पेन 25 पीस खरीदे गए हैं। 5 रुपीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में बिल बनाना सिखाया था वही बिल है ये। 25 × 5 आप करेंगे तो 125 टोटल आ चुका है यहाँ पे। अब इसमें हम सीखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए, अब आपको कोई कंडीशंस यहाँ पे पता करनी है आपको। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब समझिए पहले। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है सजाना या जमाना। सरल शब्दों में अगर बोलें, सजाने का मतलब होता है कि ऐसे से कलर करना, डिज़ाइनिंग करना, साइज बड़ा छोटा करना, ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो अब यह फॉर्मेटिंग किससे करते हैं? तो फॉर्मेटिंग के लिए तो ये टूल्स दिए हुए हैं, लेकिन ये फॉर्मेटिंग कब अप्लाई होती है? जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं इन चारों को सिलेक्ट कर लूँगा, इन 2 रोज़ को सिलेक्ट कर लूँगा, तो साइज इन्हीं का बड़ा होगा, इन्हीं का छोटा बड़ा होगा। ये आपको अच्छे समझ में आता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक कंडीशन पे काम करती है। मतलब अगर आपने एक कंडीशन दे दी कि फॉर्मेटिंग केवल यहाँ हो, तो उसी कंडीशन पे फॉर्मेटिंग होगी, ना कि पूरी सिलेक्टेड सेल पे या सब जगह। जैसे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और मैंने ये बोला कि मुझे इसमें केवल उन्हीं में कलर हो जिनका प्राइस या जिनका अमाउंट इस लिमिट से ज़्यादा हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि 100 से ऊपर जितनी भी रेट हैं वो रेड हो जाए, या मैं चाहता हूँ 1000 से ऊपर जितनी भी रेट हैं वो रेड हो जाएं। तो जो भी कंडीशन है वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, 100 रुपये से कम यानी 100 रुपीज़ से कम कोई भी जो भी नंबर है यहाँ पे वो रेड हो जाए या ग्रीन हो जाए। यानी कि यहाँ पे कलर होगा लेकिन एक कंडीशन पे। इससे क्या आसानी होगी, हमें ये पता चल जाएगा कौन से आइटम सस्ती रेट के हैं, कौन सा आइटम महंगी रेट के हैं। तो ये पता करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल और ग्रेटर देन। इसका मतलब होता है बड़ा। तो ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन हो? तो मैंने टाइप किया 1000। 1000 से ऊपर जो भी नंबर है वो क्या हो जाए, यहाँ पे रेड हो जाए, येलो हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो मैंने रेड चूज़ किया। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस नंबर में बस 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनकी रेट 1000 से ऊपर है, बाकी सारी रेट 1000 से नीचे है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये आइटम ज़्यादा महंगा है, कमल रजिस्टर। तो इस तरह से मैं पता कर सकता हूँ किसी भी स्टॉक या किसी भी डेटा को फिल्टर करके देख सकते हैं हम। उनको प्राइस वाइज हम अलग से शो करवा सकते हैं, एक रेंज लिमिट से ज़्यादा। ऐसे हाईलाइट सेल्स पे लेस देन का यूज़ अगर हम करते हैं तो इसका मतलब मिनिमम। जैसे मैंने टाइप किया 100, 100 से कम जितनी भी रेट्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। इसमें किस कलर में हाईलाइट हो वो हम बता सकते हैं। तो मैंने कर दिया इसको ग्रीन में। ओके, तो देखिए 100 रुपये से कम जितनी वैल्यूज़ हैं वो देखिए ग्रीन हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं 100 से कम में सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रीन हो चुकी हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये। ऐसे ही आप अगर बिटवीन का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब बीच में, किसके बीच में वो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे अभी तो मैंने डेटा सिलेक्ट नहीं किया, तो फिर से हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं। पहले आप हाईलाइट सेल्स पे जाते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले ही जो कंडीशन है इसको डिलीट कर देते हैं। तो क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में ही क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स सिलेक्टेड सेल हट गया। अब फिर से हम एक कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे बिटवीन की, कि जो भी अमाउंट 500 और 1000 के बीच में वो हाईलाइट हो जाए। ओके, और कलर चूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए 500 1000 के बीच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब 1000 से ऊपर है और ये सब 500 से नीचे हैं। तो इसमें कोई भी वैल्यू 500 और 1000 के बीच में नहीं है, इसलिए कोई रेड नहीं हुआ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी की रेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रेट कर देता हूँ इसकी 1963। तो देखिए
ये 500 से ऊपर हो गया तो इसका कलर रेड हो गया, और अगर 0 हो जाएगा तो इसका कलर हट जाएगा। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे इक्वल टू में अगर कोई वैल्यू इसकी इक्वल है तो वो उसको बता देगा, ऐसे किसी टेस्ट के इक्वल अगर वो है तो उसको कलरफुल कर देगा। तो इस तरह से हम इनको बड़ी आसानी से जमा पाएंगे। टॉप और बॉटम में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। टॉप 10 आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे, उसमें से टॉप 10 जो लिस्ट है, टॉप 10 परसेंटेज में आएगी, टॉप बॉटम से आएगा, परसेंटेज में आएगा, एवरेज से आएगा। उम्मीद है आपको ये वाले ऑप्शन समझ में आए होंगे। नीचे वाले ऑप्शन भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी आप दिमाग में बस ये वाले ऑप्शन रखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं जब आपको एडवांस वाले टॉपिक सिखाऊंगा तब मैं इनकी बात करूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेट एज टेबल। इसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एज अ टेबल्स में, यानी आपको सिंपली डेटा को सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट करने के लिए आपको फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई करनी है बस। यानी आपको यहाँ से अलग से फॉर्मेट लेने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे ओके, तो ऐसे टेबल की फॉर्मेट में जम जाएगा। ऑटोमेटिक इसमें फ़िल्टर लग जाएंगे तो आप डेटा को फ़िल्टर भी कर पाएंगे। फ़िल्टर मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। डेटा को आप फ़िल्टर करके देख सकते हैं। जैसे अभी इसमें तो फ़िल्टर काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक भी डेटा ऐसा नहीं जो फ़िल्टर हो सके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेट लिखा होता और मैं फ़िल्टर में चूज़ करता 1 तारीख, तो 1 तारीख के सारी रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाता। या मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है एड्रेस, मैं लिख देता हूँ एड्रेस और एड्रेस में मैंने टाइप कर दिया इसका एड्रेस। ये मैंने सेल की गुना में इंदौर में, तो यहाँ पे इंदौर टाइप कर देंगे। ये सेल मैंने थी गुना में, ये सेल इंदौर में हो गया। अब अगर मैं फ़िल्टर में क्लिक करूँ ओनली इंदौर या ओनली गुना, तो मेरे पास बस गुना का रिकॉर्ड आएगा। आप देख पा रहे हैं सारा रिकॉर्ड जो वो छट जाएगा। तो ये फ़िल्टर में होता है। ऑल करेंगे तो सारा आ जाएगा। फ़िल्टर आपको हटाना है तो आपको सिंपली फ़िल्टर में जाना होता है और फ़िल्टर से क्लिक हटाना है। देखिए फ़िल्टर्स हट चुके हैं। तो टेबल्स फॉर्मेट क्या है, आपने जो डेटा बनाया है उसको ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट कर देगा, अच्छे से जमा देगा, हमारा टाइम बच जाएगा। पहले से बनी फॉर्मेट्स आपको फॉर्मेटिंग हटानी है तो ऑप्शन सिंपल है, सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे और आपके पास ये ऑप्शन में देगा क्लियर। ऑल पे करेंगे तो सब कुछ ही हट जाएगा। फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग हटेगी। कंटेंट पे करेंगे तो मेटा डिलीट हो जाएगा। तो आप इसमें ध्यान रखें, आपको फॉर्मेट्स पे क्लिक करना है। फॉर्मेटेड क्लियर हो चुकी है। अगले ऑप्शन की बात करते हैं सेल स्टाइल। ये भी सिंपल है। अगर आपको फॉर्मेट एज टेबल नहीं करना तो आप अपनी पसंद से भी स्टाइल कर पाएंगे। जैसे मैंने इस ऊपर वाली सेल को सिलेक्ट किया या इतने को, अब इसको मुझे किस कलर में करना है हम उस सेल का कलर कर सकते हैं। सिंपल है ये। तो मुझे रखना है ये कलर, ओके। इसको कौन से कलर में रखना है तो इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसका कलर रखना है मुझे ऐसा या ऐसा, तो जैसा भी ठीक लगे हम यहाँ पे चूज़ कर पाएंगे। देखिए फॉर्मेट हो चुका है। तो स्टाइल का ऑप्शन उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगला बात करते हैं हम इंसर्ट डिलीट और फॉर्मेट्स की। तो देखिए इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना। आप गलती से यहाँ पे डेट का कॉलम लाना भूल गए तो आप चाहते हैं यहाँ पे डेट आ जाए, तो इसके लिए आपको एक कॉलम ऐड करना होगा। यहाँ पे शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ प्लस, कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ प्लस, या फिर आप इंसर्ट में क्लिक कर सकते हैं कॉलम पे। कॉलम का मतलब होता है जो ऐसे में होते हैं हम कॉलम्स बोलते हैं, सी कॉलम, बी कॉलम, डी कॉलम, और कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड में एंटर होता है, ये भी आप याद रखें। तो मैंने क्लिक किया इंसर्ट कॉलम, तो देखिए कॉलम जो है ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ भी हेडिंग्स डाल सकते हैं, ऐसे डेट डाल दिया मैंने और यहाँ पे आप कोई भी डेट एंटर कर सकते हैं। तो मेरे पास एक नया डेटा रिकॉर्ड रखने के लिए कॉलम ऐड हो चुका है इंसर्ट से कॉलम। और इनकेस अगर मैं रो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। इस रो में मैं नई एंट्री कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, या ऊपर की तरफ रो ऐड करनी है। रो हमेशा ऊपर ऐड होती है, कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड में, ये याद रखें। रो हमेशा ऊपर, कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड पे। ऐड करने के लिए बस सिंपली इंसर्ट पे जाना है और किस पे क्लिक करना है, रो पे। देखिए एक रो इंसर्ट हो चुकी है। अब जैसे ये ऐड हो रहा है इसी तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैं रो पे क्लिक करूँगा तो ऊपर की जो रो डिलीट हो जाएगी क्योंकि कर्सर अभी ऊपर रखा हुआ है। अगर मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है तो इस कॉलम पे कहीं पे भी कर्सर को रखेंगे और कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो देखिए कॉलम डिलीट हो गया। तो हम बहुत ही आसान तरीके से रो और कॉलम डिलीट कर सकते हैं, आसान तरीके से रो और कॉलम डिलीट कर सकते हैं, और आसान तरीके से रो और कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंसर्ट में सेल। तो रो कॉलम तो आपको आ ही गया। इंसर्ट सेल में क्या होता है, आप अलग से एक सेल बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब मैं अगर कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो पूरा कॉलम ऐड हो जाएगा, अगर मैं रो पे क्लिक करता हूँ तो पूरी रो ऐड हो जाएगी, लेकिन मुझे बस एक खंड चाहिए, एक बॉक्स। तो कर्सर भरा को यहाँ पे हमें एक बॉक्स चाहिए और इंसर्ट में सेल पे क्लिक करो। जैसे ही सेल पे क्लिक किया ये पूछ रहा है कि यहाँ पे तो सेल ऐड हो जाएगी, लेकिन ये जो सेल है ये कहाँ शिफ्ट हो, तो शिफ्ट सेल डाउन या शिफ्ट सेल राइट, यानी कि ये सेल शिफ्ट हो जाएगी राइट में या ये सेल शिफ्ट हो जाएगी डाउन में। तो मैं इसे कर देता हूँ डाउन, ओके। तो देखिए यहाँ पे एक खाली बॉक्स है वो आ चुका है और मेरी ये वाली सेल नीचे की तरफ इंसर्ट हो चुकी है और नीचे वाली इसके नीचे और एक सेल एक्स्ट्रा हो चुकी है यहाँ पे। इसी तरह से अगर मैं इंसर्ट पे सेल पे क्लिक करूँगा तो सेल इंसर्ट हो रही है रो पे, रो और कॉलम पे कॉलम।
ऐसे डिलीट से हम सेल को डिलीट कर सकते हैं। ये मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पे तो सेल डिलीट हो जाएगी, लेकिन यहाँ कौन सी सेल आए, तो शिफ्ट सेल लेफ्ट या शिफ्ट सेल अप, ये नीचे वाली सेल ऊपर जाए या लेफ्ट वाली सेल राइट में आए, सॉरी लेफ्ट वाली सेल राइट में आए, यहाँ सही है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ शिफ्ट सेल लेफ्ट, देखिए ये हो गया, तो राइट वाली सेल जो शिफ्ट हो गई लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से हम कर सकते हैं डेटा को मैनेज। अंडू किया मैंने, वापस से मैं डिलीट में गया और मैंने इसको कर दिया डिलीट सेल, इसे मैंने किया शिफ्ट सेल अप, ओके। तो देखिए पहले ऐसा हो गया। तो यानी कि आप इंसर्ट सेल से सेल को इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट सेल से आप उस सेल को उस जगह से हटा सकते हैं। सीट से क्या होगा, आपकी एक सीट इंसर्ट हो जाएगी, सीट 3 आ चुकी है, और हटाना हो तो आप डिलीट में जाइए, डिलीट शीट, तो सीट हट जाएगी। एक बात और ध्यान रखें, जैसे कि आपको पता है एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स नंबर्स होते हैं और जो रोज़ होती हैं, तो इन रो की लिमिट होती है। जैसे एक रो है यहाँ पर, मैं कंट्रोल के साथ नीचे आऊँगा तो मेरे पास ये 1,48,576 1048576 लास्ट रो है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 1,48,576, ये मेरे पास रो नंबर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक रो को ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास 1,48,577 रो हो चुके हैं, 76 ही रो हैं अभी भी, 77 नहीं हुई। चेक करना चाहेंगे तो कंट्रोल के साथ नीचे आई, देखिए 76 ही है। तो फिर रो ऐड कैसे हो गई, तो इसका सिंपल आंसर है, रो ऐड हो रही है, नीचे वाली रो जो है लास्ट वाली रो वो उठ के बस ऊपर आती है। यानी आप ये मत समझें यहाँ पे नई रो आई है, ये पुरानी रो जो नीचे थी वही रो ऊपर आई है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो आप नीचे कुछ भी ऐड कर दीजिए, मैंने 455 लिख दिया। अब आप जब ऊपर जाके यहाँ पे रो ऐड करेंगे, अब चूँकि ये डेटा वहाँ लास्ट में लिखा हुआ है तो रो एंटर करने पे रो एंटर ही नहीं होगी। क्यों, इसके हिसाब से अब ये सीट फुल हो चुकी है, यहाँ पे कोई रो ऐड नहीं हो पाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आपकी रो जो है नीचे से ऊपर आती है। वैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी रो ऐड होने का मतलब ये नहीं कि नई रो ऐड हो रही है और आपका नंबर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, रो हमेशा इतनी ही रहेंगी, जो खाली लास्ट वाली रो और कॉलम में वो उठ के बस आगे जाते हैं। सेम ऐसे ही कॉलम में भी होता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। लास्ट है फॉर्मेट में हम रो की हाइट को एडजस्ट कर पाएंगे और कॉलम की चौड़ाई को, यानी कि आप इसको ऐसे बड़ा कर सकते हैं, कॉलम को छोटा। मैं फॉर्मेट कॉलम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करूँगा, फॉर्मेट के साथ साथ इंसो भी। तो उम्मीद है आपको ये वाले ऑप्शन तो समझ में आ गए होंगे। कुछ दिक्कत लगे कमेंट्स को जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।